जो मुझे लगा न सिर्फ इस टेस्ट मैच बल्कि सीरीज में तड़का लगा गया है। शुभमन गिल को आया है गुस्सा, इंडियन टीम को आया है गुस्सा। क्यों? क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई, तकरीबन 2 ओवर का खेल था, 8 मिनट का खेल बचा हुआ था और 8 मिनट का मतलब है कि बुमराह ने पहला ओवर डालना था और उसके बाद दूसरे एंड से एक और ओवर हो जाता, उसके बाद दिन का खेल खत्म हो जाता। जैक क्रॉली ने क्या किया? जैक क्रॉली ने भाई बुमराह के उस ओवर में पहले तो वो गेंद खेलें हट जाएं, वो बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ, इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। लेकिन यह ड्रामा कैमरे के बाद और बढ़ गया। मतलब आग तो लगी थी इंडियन ड्रेसिंग रूम में, आग तो लगी हुई थी, इंडिया गुस्से में आग बबूला था और उस आग में घी किसने डाला है? इंग्लैंड के कंसल्टेंट जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, टिम साउदी ने। टिम साउदी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप स्पोर्ट्स तक पर सुन सकते हैं। तो ये लास्ट ओवर की बात चली, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता चलता इंडिया किस चीज का गुस्सा कर रहा है, इंडिया को किस चीज का गुस्सा है जी, ये जो टाइम वेस्टेज की बात कर रहे हो। क्योंकि हम तो जब भी देखते हैं मैदान में बैटिंग करते वक्त शुभमन गिल थोड़ी थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं और मसाज ले रहे होते हैं। तो टिम साउदी ने यह बोल दिया है, आप समझ रहे हैं, आग इधर भी है आग उधर भी है। मतलब इंडिया को गुस्सा जो चढ़ा था इंटू 10 हो जाना है। इंग्लैंड ने सीधा सीधा इंडिया के कप्तान को अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ये जो गुस्सा दिखा रहा है लास्ट ओवर में, आप टाइम वेस्ट इंग्लैंड के बैट्समैन को कह रहा है, वो भी तो यही करते हैं। उन्होंने तो इंडिया के कप्तान का नाम ले दिया भाई। उन्होंने बोला हम तो जब भी देखते हैं यार शुभमन गिल बैटिंग करते हुए गिर जाते हैं और मसाज लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज में जो तड़का था वो मिल गया है। क्योंकि ये टेस्ट मैच ना 3 दिन बड़ा बोरिंग सा चल रहा था कि यार गर्मी भी इतनी है, बॉलरों के लिए बेजान है, कोई उसमें लाइफ ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं, इंडिया भी जीत सकता है इंग्लैंड भी जीत सकता है, बट यार इस विकेट पे ना ड्रॉ ज्यादा लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आग लगी है दोनों ड्रेसिंग रूम्स में, अब आप देखेंगे इंग्लैंड भी आएगा कल। इंग्लैंड की इज्जत दांव पर है। उन्होंने बेसबॉल किया, अब वो शटर डाउन नहीं कर सकते। बट आज जो जैक क्रॉली ने किया, जो टाइम वेस्ट किया एक ओवर कम खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने ना शायद अपने डर को दुनिया को दिखा दिया। आमतौर पर आप क्या होते हैं ना, यू स्टैंड ब्रेव, आप डर को दिखाते नहीं हो। इंग्लैंड ने आज ये बता दिया कि हम एक ओवर नहीं खेलना चाहते, हम डर रहे हैं, हम एक विकेट नहीं गंवाना चाहते। और इंडिया ने यह दिखा दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब आओ। शुभमन गिल तो टोटल पंजाबी हुए थे यार, मतलब वो उंगली ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने जैक क्रॉली से लड़ाई लड़ी। लेकिन बाद में जो टिम साउदी ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे विक्रांत गुप्ता ने जो शुभमन गिल और जैक क्रॉली की फ़ाइट के बारे में जो बात की है। ये लॉर्ड का डे 3 है, आखिरी कुछ टाइम मिनट्स चल रहे हैं जिसमें जैक क्रॉली जो है जसप्रीत बुमराह को बार बार डिले करने का इशारा देते हैं। उनका मकसद ये था कि जो बुमराह है वो एक ही ओवर हो सके लास्ट इनिंग के अंदर, और वो टाइम मुकम्मल ज़ाया कर रहे थे, जिसकी वजह से कप्तान जो थे शुभमन गिल उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शुभमन गिल जो थे ना वो इनको पसंद नहीं कर रहे थे, जैक क्रॉली बार बार जो है टाइम ज़ाया कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि एक ही ओवर हुआ। इसकी वजह से शुभमन गिल को जो था बहुत गुस्सा आ गया। अब
हम देखते हैं कि जो जैक रोली और शुभमन गिल ने जो इस मैच को जो हीट दे दी है, इंटेंस हीट, वो हीट अब कहाँ पर लेकर जाएगी, क्योंकि डे 4 पर जो मैच होगा ना, मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक होगा। दोनों टीमें जो है शेर की धार की तरह धारें मारेंगी और पंजा आजमाई करेंगी। हो सकता है वही टीम जीते जो अपने असाब पर काबू रख पाए, क्योंकि बुमराह और जैक रोली पर अब चढ़कर सिराज भी बॉल डालेंगे, आकाशदीप भी चढ़ेंगे, बुमराह भी चढ़कर बॉल डालेंगे। और अगर इंडिया ने इंग्लैंड को 250 के अंदर आउट कर लिया तो इंडियन टीम चेस के लिए जाएगी। द चेस विल बी ऑन डे 5 इफ़ इंडिया रिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड ऑन डे 4 एट अंडर 250 या अबव 250 या 260 राउंड अबाउट, because India have 90 over to ball on Lord day 5th and India will manage this easily. Yes, because you have Yashasvi Jaiswal, you have Shubman Gill, you have a batsman like Rishabh Pant, who is a W standard batsman, who can change the game at any moment. So if you like my video, you can subscribe my channel and hit the bell icon. For following, please watching for further update. Take care, Allah Hafiz, and if you like my video, you can comment and mention. We will answer you.